नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, दो दे रखे हैं, एंड सेंटर का जो है वो कहां से पास कर रहा है वो लाइन दे रखा है। मैं एक बार फिगर के थ्रू आपको समझा दे रहा हूं। भाई ये क्या है आपका एक सर्कल, इसके सेंटर को क्या लेते हैं हम लोग, h, k, दो पॉइंट दे रखा है, इसके सर्कमफ्रेंस का क्या क्या दे रखा है, पहला पॉइंट दे दिया है 2, 3 और दूसरा पॉइंट दे दिया है -1, 1। ठीक है, और ये जो आपका सेंटर है वो किस लाइन से होके जा रहा है, ये लाइन से जा रहा है आपका x - 3y = 11, x - 3y = 11। तो सबसे पहली बात और सबसे मजेदार बात कि अगर इस लाइन से सेंटर होके जा रहा है तो वो सेंटर का पॉइंट क्या हमने लिया है, h, k लिया है। तो क्या हम लोग पहला इक्वेशन जो हमारा है x - 3y - 11 है, व्हाइट कलर से करता हूं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं h - 3k = 11 और इसको इक्वेशन 1 मान लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। तो देखो ये जो है हमारा क्या रहा होगा, रेडियस। ऑब्वियस बात है, ये भी क्या रहा होगा, रेडियस रहा होगा। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का यूज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यूज करूं किसके लिए, -1, 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा, -1 - h का स्क्वायर प्लस 1 - k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। इक्वेशन ए मान लेते हैं, इसे एक पार्टीशन कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। अब आगे चलते हैं। तो देखो उस 2, 3 पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो 2, 3 पॉइंट के बारे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - h का स्क्वायर प्लस 3 - k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। जस्ट मैंने क्या यूज किया, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल यूज किया है। अब दोनों के दोनों r स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूं। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेटिंग a एंड b। अगर मैं इक्वेट करूं तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -1 - h का स्क्वायर प्लस 1 - k का स्क्वायर इक्वल टू 2 - h का स्क्वायर प्लस 3 - k का स्क्वायर। होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + h स्क्वायर प्लस 2h। देखो दोनों माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर की तरह हो जाएगा, प्लस 1 + k स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस h का स्क्वायर माइनस 4h और प्लस 9, 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 6k। समझ रहे हो, क्लियर है। ठीक है भाई, h स्क्वायर और k स्क्वायर देखो यहां पे कट रहे हैं, तो अब क्या बचा वो जरा देखते हैं। 1 और 1 2 प्लस 2h माइनस 2k इक्वल टू 9 और 4 13 माइनस 4h माइनस 6k। सबको उठा के इधर ले आओ तो 4h और 2h कितना आ गया, 6h। 6k इधर आएगा तो पॉजिटिव, 2k के साथ गया तो कितना हो गया, प्लस 4k। और देखो 13 में से इधर लेके आए 2 तो कितना आ गया, 11। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं क्या क्या है भाई। तो भाई सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो ये देखो क्या हो गया, इसको मैंने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, 6h माइनस 18k इक्वल टू 66। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6h प्लस 4k इक्वल टू 11। ठीक है,
अब साइन चेंज कर दो, ये तो गया -22k इक्वल टू 55, तो k का वैल्यू क्या आ गया 5/2। समझ रहोगे, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं k का वैल्यू और निकाल लेते हैं h का वैल्यू। तो देखो क्या आ रहा है, यहां से h -3 इंटू ये -5/2 है, -5/2 इक्वल टू 11। तो ये क्या हो गया, h प्लस हो जाएगा और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 15/2 जो कि कितना आ गया 7/2 आ गया। क्लियर है, समझ रहे हो। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या है कि h और k का वैल्यू तो आ गया, इक्वेशन बनाने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है और वो क्या होता है r। तो r का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन b में चलते हैं। ठीक है, इक्वेशन b में अगर चलते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन b देखो भाई 2 माइनस h क्या है, h हमारा आया है 7/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस k क्या है -5/2 है, तो ये क्या हो जाएगा +5/2 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से करना है कैलकुलेशन। देखो भाई ये क्या हो गया, 4 में से 7 गया तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9/4 प्लस एलसीएम लेंगे तो 6 प्लस 5 11 का स्क्वायर क्या होता है 121/4 यानी कि 130/4 जो कि कट के क्या आ जाएगा 65/2 और ये हमारा क्या आ गया r स्क्वायर। अब हमारे पास सारे मटेरियल आ चुके हैं जिससे कि इक्वेशन बन जाए। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने का हमारा फॉर्म फंडा क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो x माइनस एच क्या है, h हमारा आ गया 7/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के क्या है, k हमारा आ गया -5/2। तो देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर का वैल्यू क्या है 65/2। ठीक है, क्वेश्चन पहले ही बोला था लेंथी है, 4 से 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन बनता है। देखो आगे क्या है भाई, इसको हमें होल स्क्वायर पे ब्रेक करना है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी मालूम है और a प्लस बी का भी स्क्वायर मालूम है। चलो वैल्यू फटाफट पुट करते हैं। देखो यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/2 प्लस 7/2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5/2 और प्लस 5/2 का स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ गया 65/2 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हैंड राइटिंग कर दिया है क्योंकि बस अब इस पेज में खत्म ही होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। अब देखो ये वाला 2 जो है इसके साथ गया, ये वाला 2 जो है इसके साथ गया, फाइनली हमारा क्या आ गया वो जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49/4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y और ये क्या हो गया प्लस 25/4 इज इक्वल टू 65/2। इस वाले इधर की तरफ LHS की तरफ क्या करते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 4 एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25 इक्वल टू 65/2। देखो ये 2 इस 4 के साथ 2 बार में चला गया और ये 2 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ 65 के साथ। तो क्या करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और उसके बाद क्या हो गया -28x प्लस 20y
अब जरा देखो 49 और 25, 49 और 25 कितना होता है? 49 ये है और 25 ये है, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 74, ध्यान से देखना 74, तो ये क्या हो गया प्लस 74, ठीक है, प्लस क्या हो गया 74, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा तो कितना हो जाएगा 130। अब जगह बचा नहीं है तो थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूं यहां पे। इसके आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस 4y² माइनस 28x प्लस 20y, और ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 56। अब 4 कॉमन दिख रहा है, दोनों तरफ लेके काटा जा सकता है, तो हमारा क्या आ गया x² प्लस y² माइनस 7x प्लस 5y, और यहां से 14 को इधर लेके आ जाओ तो -14 इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है।